फ्रेंड्स, आप आज स्टडी करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड 8 क्लास इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट में क्या निराश हुआ जाए कि चैप्टर नंबर 7 है। और इसमें हम जो स्टडी करेंगे वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति। देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। सेकंड इज़ हमारे यहाँ पूर्वजों के सपनों का भारत है। हमारे महान पूर्वजों के सपनों का भारत है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को अच्छा समझता है। दोषों का उजागर करना बुरी बात है। उसके चेहरे पर संतोष की गरिमा थी। मेरे मन पर उनका कोई विशेष असर नहीं पड़ा। अगला है पाठ में आए 10 शब्द युग्म छांट कर लिखिए। कभी कभी, जल्दी जल्दी, फल फूल, रुक रुक कर, बड़ा बड़ा कर, तरह तरह, लोभ मोह, मारने पीटने, कोटि कोटि, दया दया। अगला क्वेश्चन है इसी में निम्नलिखित वाक्यों में देशज और विदेशज शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके। झूठ और फरेब का कारोबार करने वाले फल फूल रहे हैं। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चला गया। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। मेरे मन पर निराशा का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ और अब हम चैप्टर नंबर 8 है माँ मुझे आने दे। चैप्टर नंबर 8 हम इसके सबसे पहले करेंगे वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, क्या करेंगे हम इसके सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग। तंज ताना, किलक किलकारी, पसरा फैला, दंभ घमंड, उद्दंडता अखड़ता, कोर किनारा, रुखीला रुख, अक्स परछाई, नाविक नाव चलाने वाला। इसका अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। बेटी माँ के आंचल में खुशबू बनकर क्यों लिपटना चाहती है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है बेटी माँ के आंगन में खुशियाँ बिखेरना चाहती है। बेटी माँ के आंचल में खुशियाँ बिखेरना चाहती है, इसीलिए खुशबू बनकर लिपटना चाहती है। अगला क्वेश्चन है कविता का अर्थ अपने शब्दों में समझाइए। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन बेस है। पिता के दंभ से क्या अभिप्राय है। ठीक है, पिता के दंभ से यह तात्पर्य है कि पिता स्वाभिमानी होते हैं। अगला है कविता को भावपूर्ण ढंग से गाकर पढ़िए। ठीक है, लय के साथ, जैसे कि गाना गाया जाता है। ओके। अगले क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बेटी माँ के आंगन में क्या बनकर फैलना चाहती है। हरियाली। मिजाज शब्द का क्या अर्थ है। स्वभाव। उद्दंडता शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में क्या है। अखड़ता। बेटी माँ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। बेटी माँ से क्या प्रार्थना कर रही है। इसका आंसर है बेटी माँ से प्रार्थना कर रही है कि माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। माँ से कह रही है कि मुझे तो आने दे लेकिन डर को मत आने दे। अगला क्वेश्चन है ये आसमान के अक्स मैंने देख लिया है। माँ पंक्ति से क्या तात्पर्य है। इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है, तो देखिए इस पंक्ति से तात्पर्य है कि बेटी माँ से कह रही है कि मैंने दुनिया को आसमान से ही देख लिया है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अजन्मी बच्ची घर के सन्नाटे को कैसे तोड़ना चाहती है। ठीक है, अजन्मी बच्ची घर के सन्नाटे को कैसे तोड़ना चाहती है। देखिए इसका आंसर, अजन्मी बच्ची घर के सन्नाटे को आंगन में खेलकर तथा किलकारियाँ मचाकर तोड़ना चाहती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ, जननी,
माता धात्री। घर गृह भवन निवास। खुशबू सुगंध महक सुरभि। पिता तात जनक परम। आँख नयन नेत्र चक्षु। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। माँ पिता, दूर पास, सुगंध दुर्गंध, आसमान जमीन, रोशनी अंधेरा, भाई बहन, चमकीला धुंधला, सुख दुख। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। आंगन, आंगन में पौधे लहलहा रहे हैं। हरियाली, हरियाली पृथ्वी का सौंदर्य है। समुद्र, समुद्र विशाल होता है। मोती, मोती अमूल्य होते हैं। दरवाज़ा, रात्रि के समय सभी लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं। डर मत माँ मुझे आने दे। कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ, ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े। कभी कभी झड़ जाता है ओस की बूंदों सा, धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ और आप इसे नीट एंड क्लीन नोट कीजिएगा और तुरंत इसे लर्न कर लीजिएगा अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।